क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया ABCD एक पैरेललोग्राम है भाई, ये रहा ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू DQ। ये 2 पॉइंट्स लिए गए हैं ताकि DP और DQ बराबर हो जाए, इस तरह से लिया गया है बराबर डिस्टेंस पे। शो करना है, ये 5 चीजें शो करनी है। तो गिवन में ये जो बुक में मैंने अभी पढ़ा, इसको लिखना है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल्स BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, ये लिखना है। टू प्रूफ में जो 5 चीजें हैं वो लिख लेनी है आपको यहाँ पर कि ट्रायंगल APD CQB के बराबर है और कॉन्ग्रुएंट है, AP इक्वल टू CQ है। जो भी 5 हो लिख लेना, एक एक करके हम लोग प्रूफ करते हैं इसको ना, सीधा प्रूफ करते हैं, आते हैं क्वेश्चन बुक के अंदर है, उसी में से आपको गिवन और 2 प्रूफ लिखना है, सीधा प्रूफ कर रहे हैं। तो जो पहला प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल APD, वेयर इज दैट APD, ये रहा। इन ट्रायंगल APD एंड सेकंड वन CQB। तीन चीजें बराबर करनी है। क्या करना है? दोनों ट्रायंगल में 3 चीजें बराबर करनी है ना। देखो मार्क कर दिया मैंने ये समझने के लिए। क्या था ये? पैरेललोग्राम। क्या था ये? ABCD एक पैरेललोग्राम था, यानी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। यानी कि APD का AD किसके बराबर हुआ? BC के। वेरी गुड। AD इक्वल टू BC। रीजन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट निकल गया। सेकंड पॉइंट में क्या है? इस ट्रायंगल का DP किसके बराबर है? BQ के। ये कहां से आया? गिवन। एक चीज रह गई, अब उसको सर्च करना है। वो कैसे निकलेगा समझो। ये 2 लाइनें पैरेलल है, ये 2 लाइनें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनमें क्या रिलेशन है? मिल गया? वेरी गुड। यानी ये रहा एंगल एक, इसका ये रहा ये वाला एंगल, यानी एंगल ADP किसके बराबर है? CBQ के। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई 3 चीज तो हमने बराबर कर दी, तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अब सवाल उठता है कौन सा इसमें कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो जिसे पूछूंगा वो बच्चा मुझे बताएगा कि भाई इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है। राइट, चलिए देखते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। बेटा बैठे बोल दो। ASA देखते हैं। ASA बता रही हैं। अग्री करते हैं आप लोग? ASA कोई अग्री नहीं करता यार। बेस क्लियर करो बेटा। मैंने कहा ना चैप्टर बहुत आसान है, बेस क्लियर रखना चाहिए अपना। आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ आ रही है क्या है, फिर चैप्टर कैसे समझ आएगा, है ना। कॉन्ग्रुएंसी का पहले बेस क्लियर करो। हाँ जी, SAS कौन अग्री करता है? सारे अग्री करते हैं। वेरी गुड। SAS देखिए, अरे यार एक साइड ली, सीधे सी बात है, बड़ा आसान तरीका होता है। जो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ले लो आप, APD ले लो। इसमें देखो आपने क्या क्या इस्तेमाल किया। आपने इस्तेमाल करा AD, ये रहा AD। फिर दूसरा इस्तेमाल करा DP, ये रहा DP। तीसरा इस्तेमाल करा एंगल, ये रहा एंगल। अब देख लो भाई कौन सा रूल लग रहा है। यानी 2 साइडें हैं और एक एंगल है, इसे बोलते हैं SAS। सीधा सा रूल है ना। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो इसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया जी, जरूरी है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने पढ़ा था बाकी के 3 हिस्से अपना बराबर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? CBCD। फुल फॉर्म पता है सभी को? क्या फुल फॉर्म है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वेरी गुड, है ना। तो इसका ये वाला हिस्सा AP किसके बराबर होगा बताओ? इसका AP किसके बराबर होगा? CQ या QC। रीजन? CP। चेक करो दूसरा क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था दूसरा। 2 प्रूफ हो गए अपने आप ही, है ना। अब आते तीसरे वाले पे। तीसरे के लिए AQB, तो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AQB और दूसरा क्या है? CPD। चेक करते हैं कहां ट्रायंगल। ये रहा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलो। 3 चीज वही बराबर करनी, सेम वही चीज, है ना। इस ट्रायंगल का AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। रीजन अभी बताया मैंने, ये वाला रीजन लिखना है। राइट, सेम ये रीजन डाल देना उठा के वहां पर। सेकंड पॉइंट, इसका BQ किसके बराबर है? इसके DP के बराबर है। गिवन है।
थर्ड वन ये वाला एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू किसके बराबर है? इस एंगल के, सी डी पी के, सी डी पी के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीज हो गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सवाल उठता है कॉन्ग्रुएंसी का, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? सेम वही, दो एंगल और दो साइड बीच का एंगल, एस ए एस, एस एस कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये वाला पार्ट यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा किसके? पीसी या सीपी के। रीजन सीपी सीटी। तो चौथा भी प्रूफ हो गया। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है, चौथा भी प्रूफ हो गया। एक थ्योरम थी 8.3, उसमें क्या था कि क्वाड्रिलैटरल के अंदर अगर ऑपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है। तो बाय थ्योरम 8.3 शॉर्टकट में लिखा है, बाय थ्योरम 8.3 क्या? ए क्यू इक्वल टू सी पी एंड ए पी इक्वल टू सी क्यू, है ना? ये लिखा। सो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ए बी ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें पांचवा प्रूफ करना था। तो पांचवा इजिली आपका जो हमने पहला दूसरा तीसरा प्रूफ किया उसी से पांचवा अपने आप ही प्रूफ हो गया एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट? ये थ्योरम 8.3 में ये था कि अगर ऑपोजिट, चाहो तो आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑपोजिट पेयर्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम, डाल के आप इसे लिख सकते हैं, राइट? चलिए नोट इट डाउन।